स्वर्णपुर नामक गांव में एक अनाथ लड़की अंजलि अपनी सौतेली माँ रमा और पिता हरीश के साथ रहती थी। हरीश बहुत ही गरीब था। वो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन जब हरीश अपने खेतों में काम करने चला जाता है, तब उसकी सौतेली माँ रमा अंजलि से कहने लगती है, अरे अंजलि, ओ अंजलि, तू कब से बर्तन धो रही है? अभी तक तूने सारा काम खत्म नहीं कर पाया। जी माँ, बर्तन तो धो दिए हैं, बस अब थोड़ा झाड़ू लगाने को रह गया है। अरे मनहूस, जल्दी जल्दी सारा काम कर। एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? तब तक इधर रमा की बेटी कोमल आ जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे अंजलि, इधर आ। मेरी बिटिया रानी को भूख लगी हुई है। इसके लिए जल्दी से 2 रोटियां सेक दे, इसके बाद सारा काम करना, नहीं तो मेरी बिटिया रानी नाराज हो जाएगी। जी माँ, मैं अभी खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। कुछ समय के बाद अंजलि खाना बनाकर रमा के पास लाती है। रमा की सगी बेटी का नाम था कोमल। कोमल अपनी माँ की तरह बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। वो हमेशा अपनी माँ की तरह अंजलि पर रुआब झाड़ती रहती थी। कोमल बहन, ये खाना खा लो, मैं अभी ताज़ा बनाकर लाई हूँ। तभी कोमल उस खाना को खाने लगती है और थोड़ा नमक ज्यादा होने की वजह से कहने लगती है, अरे माँ, ये अंजलि ने तो इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया, ये सारा खाना कड़वा लगता है, हम नहीं खाएंगे। इतना सुनते ही रमा गुस्से से भर उठती है। वो थाली में रखा खाना उठाकर उसे चखने लगती है और तेज आवाज में अंजलि को डांटने लगती है। अंजलि, तुझे खाना बनाने भी नहीं आता क्या? इतना नमक कौन डालता है खाने में? हमें तो लगता है तूने तो जानबूझकर इतना ज्यादा नमक डाला है ताकि मेरी बेटी को खाना अच्छा ना लगे। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, शायद गलती से ज्यादा नमक पड़ गया होगा। अंजलि, तुझे आज शाम को खाना नहीं दूंगी। तूने मेरी बेटी के लिए इस तरह खाना बनाया? उसे कितनी दिक्कत हुई बेचारी, सुबह से भूखी थी। बेचारी अंजलि चुपचाप ये सब सुन रही थी और रमा के ऐसे शब्द सुनकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और सुन अंजलि, जा, अब तू जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आ, इसके बाद ही खाना मिलेगा। घर में लकड़ी जलने के लिए नहीं बची है। अंजलि लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर सोचने लगती है, हे भगवान, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ को मार दिया, अब मुझे छोड़ दिया इस हालत में। एक तो मेरी सौतेली माँ मुझसे प्यार नहीं करती और ऊपर से बहुत सारा काम करवाती है और खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं देती है। थोड़ी देर बाद अंजलि कुछ सूखी लकड़ियां उठाकर घर की ओर निकल पड़ती है और कुछ देर बाद अपने घर आ जाती है। लो माँ, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आई हूँ, अब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे अंजलि, बाकी का काम बाद में करना, पहले अच्छा सा भोजन बनाकर तैयार कर दो। अब की ध्यान रखना, खाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी माँ, आप चिंता मत करिए, अब की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अच्छा भोजन बनाऊंगी। इधर अंजलि भोजन बनाकर तैयार करती है और भोजन रमा और कोमल को दे देती है। वे दोनों भोजन करने लगती हैं। भोजन करने के बाद कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी मेरा पेट सही से नहीं भरा है, हमारे लिए 2 रोटी और मंगवा दो ना। अरे अंजलि, मेरी बेटी कोमल के लिए 2 रोटी और लाकर दे दे, अभी उसका सही से पेट नहीं भरा है। माँ, उसमें केवल 2 रोटियां ही बची हुई हैं, आज मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई है, अगर वो दोनों रोटियां आपको दे दूंगी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अरे अंजलि, तू अब ज्यादा जबान चलाने लगी है। तेरे लिए उसमें रोटी के टूटे फूटे टुकड़े बच जाएंगे, वहीं खा लेना। पहले मेरी बेटी के लिए दोनों रोटियां लाकर दे। फिर अंजलि रोटी और सब्जी लाकर रमा के सामने रख देती है और अंजलि चुपचाप रसोई में लौट आती है। रसोई के कोने में रखी टूटी फूटी बची हुई रोटियों को वो एक थाली में इकट्ठा करती है और जैसे ही वो उन रोटियों को खाने के लिए बैठती है, वैसे ही द्वार पर एक साधु महाराज आ जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे बेटी,
हमें खाने के लिए कुछ दे दो। हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आज खाना नहीं मिला तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतना सुनकर रमा अंजलि से कहते हैं, अरे अंजलि, जरा देख बाहर कौन है। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। कुछ तो काम धंधा करते धरते नहीं और फालतू का मांगने चले आते हैं। जैसे ही अंजलि बाहर आकर देखती है तो उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं और बूढ़े बाबा को देखकर अंजलि का हृदय दुखी हो जाता है। बाबा रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अंजलि जल्दी से अंदर जाती है और अपने हिस्से की बची हुई रोटी लाकर बाबा को देती है। तभी रमा भी अंजलि के साथ बाहर आती है और कहती है, देख अंजलि, तूने अपने हिस्से की रोटी अगर इन बूढ़े बाबा को दे दी तो तुझे शाम तक कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। याद रख, ये रोटी तू अपने आप खा ले या फिर इन बाबा को खिला दे, लेकिन तुझे खाना अब शाम तक नहीं देंगे। अंजलि रमा की बात को अनसुना करके बाबा से कहती है, बाबा जी, आप इस खाना को खा लीजिए, हमें अब भूख नहीं लगी है। तभी बूढ़े बाबा उस रोटी को खा लेते हैं और खाने के बाद रमा से कहते हैं, बेटी, हम तुझे एक भविष्य की बात बता रहे हैं। तेरी बेटी यही जो अंजलि है बहुत ही ईमानदार और सच्चे दिल की है, इसलिए इसका भविष्य बहुत ही चमत्कारी है और ये आगे चलकर इस राज्य के महाराज से इसका विवाह होगा और इस राज्य की रानी बनेगी। इतना कहकर बाबा वहां से चला जाता है और रमा अपने मन में सोचने लगती है, अरे ये कैसे हो सकता है। इस राज्य की महारानी तो मेरी बेटी कोमल को बनना चाहिए, लेकिन ये अंजलि कैसे बन सकती है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसका विवाह बहुत ही गरीब घर में करेंगे और अपनी बेटी कोमल का विवाह बहुत अमीर घर में करेंगे और देखेंगे ये अंजलि कैसे रानी बनती है। अगली सुबह रमा अपने पति से कहने लगती है, अजी सुनिए, अब अंजलि बड़ी हो चुकी है, कुछ भी करके इसकी शादी कर दीजिए। हमने एक लड़का देखा है, वो बहुत ही गरीब है, लेकिन इसके लिए सही रहेगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इसका विवाह अमीर घर में कर सकें। देखो रमा, हम कुछ भी करके अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करेंगे। भले मेरे पास पैसा नहीं है, हम अपना खेत गिरवी रख देंगे, लेकिन अंजलि का विवाह बहुत ही अच्छे घर में करेंगे। ये आप क्या कह रहे हो? आपके लिए तो दूसरी बेटी कोमल भी तो है, फिर उसका विवाह भी करना होगा। देखो ऐसा करिए, इसका विवाह उसी के साथ सही रहेगा। फिर कुछ समय के बाद रमा अपनी सौतेली बेटी का विवाह एक बहुत ही गरीब किसान माधव के साथ करवा देती है। माधव अंजलि को लेकर अपने घर आता है और अंजलि से कहता है, देखो अंजलि, तुम ऐसा करो, हम तो बहुत गरीब हैं, तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाएंगे। तुम ऐसा करो, दूसरी जगह शादी कर लो। अजी आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे स्वामी हैं। अब मेरा विवाह आपसे हो चुका है, इसलिए तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं देख सकती और दोबारा इस तरीके की बातें मत करिएगा। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने आखिर मेरे साथ विवाह क्यों कर दिया? मैं तो एक गरीब घर का आलसी लड़का हूँ, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। देखिए, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है आगे कुछ अच्छा हो जाए। और मेरी सौतेली माँ है, उन्हें मेरा सुख अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मेरा विवाह आपसे करवा दिया। अब चाहे जो हो, मेरा विवाह आपसे हुआ, इसीलिए आप मेरे देवता हैं। मैं आपके साथ ही रहूंगी, चाहे मुझे भोजन मिले या ना मिले। इधर रमा अपने घर में बैठी हुई अपनी बेटी कोमल से बातें कर रही थी। बेटी कोमल, देखा भिखारी कैसे बता रहा था कि अंजलि का विवाह इस राज्य के महाराज से होगा। कहीं इन भिखारियों की भी दुआ काम आती है। हाँ माँ, मैं भी सोच रही थी, तुम्हारे होते हुए इस अंजलि का विवाह इस राज्य के महाराज से कैसे हो सकता है। सही कहा बेटी, हमने पहले ही उसका विवाह एक गरीब घर में कर दिया। अब देखो अंजलि को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा। आई थी बड़ी महारानी बनने इस राज्य की, अब रानी तो मेरी बेटी कोमल बनेगी। और हाँ, आज आने दो आज मेरे पति को, आज ही तुम्हारा विवाह इस शहर के एक अमीर सेठ के घर में करेंगे। इधर जैसे ही रमा का पति काम करके घर पर आता है, तभी वो कहने लगती है, अजी सुनते हो,
मेरी बेटी कोमल अब बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी के लिए एक अच्छा घर ढूंढो। लड़के पैसे वाले होने चाहिए, वहाँ मेरी बेटी रानी की तरह रहे, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ भाग्यवान, लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी तो नहीं है। इतने बड़े घर में शादी कैसे कर पाएंगे हम? देखो, ऐसा करिए, अब हमें धन दौलत की क्या जरूरत है। अपने जो खेत है वो सब गिरवी रख दीजिए और पैसा उधारे ले लीजिए। अपने लोग तो 2 वक्त का खाना जुटा ही लेंगे, लेकिन मेरी बेटी को कम से कम अच्छा घर तो मिल जाएगा। इतना सुनकर हरीश कोमल का विवाह शहर की सेठ धनी राम से तय कर देता है और कुछ दिनों के बाद कोमल का विवाह धनी राम सेठ से हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन कोमल बहुत ही घमंडी और लालची होने की वजह से अपने नौकरों से बहुत ज़्यादा काम करवाती थी। उधर समय बीतता गया। अंजलि के घर में एक छोटा सा बेटा जन्म लेता है। तभी एक दिन अंजलि अपने पति माधव से कहने लगती है, देखो जी, हम भले ही गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, पर अपने बेटे को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। उसे 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी, चाहे हमें दिन रात मेहनत मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े। सही कहा अंजलि, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं रखेंगे। अब हम भी जंगलों से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचा करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेंगे। सही कह रहे हो, अब हम भी इसी गांव में कोई काम ढूंढ लेंगे। इतना कहकर माधव जंगल की ओर चला जाता है और इधर अंजलि गांव में काम ढूंढने लगती है। तभी वो एक दुकान के पास पहुंचती है और दुकानदार से कहने लगती है, दुकानदार भैया, आपसे मेरी एक गुजारिश है, मुझे अपने साथ काम पर रख लीजिए। मैं गांव में कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, मगर किसी ने भी काम नहीं दिया। तुम मुझे जो भी छोटा मोटा काम करने को कहोगे मैं कर लूंगी, बस 2 वक्त की रोटी दे देना। देखो बहन, हम तुम्हें काम पर तो रख लेते, लेकिन मेरे पास अभी काम करने वाले 2 लोग पहले से हैं, इसलिए अभी हम आपको काम पर नहीं रख पाएंगे। अंजलि इस तरीके से कई दुकानदारों के पास काम ढूंढती है, लेकिन उसे काम कहीं भी नहीं मिलता है। फिर हारी थकी एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपने बेटे के लिए सब कुछ करेंगे। और हाँ, हमने सुना है मेरी छोटी बहन कोमल का विवाह बहुत ही पैसे वाले सेठ धनी राम से हुआ है। हो सकता है उसके घर में कोई काम मिल जाए। चलो वहीं पर चलते हैं और काम मांगते हैं। फिर कुछ देर बाद अंजलि अपनी छोटी बहन कोमल के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, बहन कोमल, हमें कोई काम दे दीजिए। मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ है, इसलिए हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा भूखा रहे। अगर आपके घर में कुछ काम हो तो दे दीजिए, बस 2 वक्त का खाना देती रहना और मैं आपके घर में काम करती रहूंगी। अंजलि की इस तरह की बातें सुनकर कोमल अपने मन में सोचने लगती है, चलो अच्छा है, इसे काम पर रख लेते हैं और इसे पैसे भी नहीं देने होंगे। आज के समय में खाने के ऊपर कौन काम करता है? चलो इसे खाना देते रहेंगे, वो भी बचा हुआ। मेरे घर में वैसे भी खराब खाना कोई नहीं खाता, तो वही इसे दे दिया करेंगे। इतना सोचकर कोमल बहाने बनाकर अंजलि से कहने लगती है, अंजलि बहन, मेरे पास अभी बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं, इसलिए काम तो ज़्यादा है नहीं। अगर तुम ज़्यादा कह रही हो तो तुम्हें काम पर रख लेते हैं, लेकिन तुम्हें केवल 2 वक्त का खाना ही मिलता रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। कोमल बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल 2 वक्त का खाना देती रहना। चलो ठीक है, कल सुबह से काम पर आ जाना और समय से आना। इधर शाम को अंजलि और माधव घर वापस आते हैं। तभी अंजलि माधव से कहती है, देखो, पड़ोस के शहर के जो सबसे बड़े धनवान सेठ धनी राम हैं, उनके घर में हमें काम मिला है। अब हमें समय से उनके घर पर काम करने जाना होगा। ठीक है, अब हम भी जंगल से जल्दी लकड़ियां काट कर लाया करेंगे, ताकि हमारा बेटा भूखा न सोए। और तुम चिंता मत करो भाग्यवान, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर तीनों लोग थोड़ा बहुत खा पीकर सो गए। जैसे ही अगली सुबह हुई, वैसे ही अंजलि काम पर जाने के लिए तैयार हो गई और जाते समय अपने बेटे से कहने लगी, बेटा अमन, तुम बाहर मत निकलना, हम शाम तक वापस आ जाएंगे
और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आएंगे। जी मम्मी, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, आप जल्दी आना। अंजलि अपने छोटे बेटे को छोड़कर काम करने के लिए जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन गरीबी होने की वजह से उसे जाना पड़ता है और उसका बेटा अपनी माँ की तरफ बाहर खड़ा हुआ देखता रहता है। अच्छा बहन, तुम आ गई हो? चलो जल्दी जल्दी सारा काम करो और हाँ, जल्दी बर्तन धोकर इसके बाद मेरे लिए अच्छी अच्छी कचौड़ी बना दो। आज कचौड़ी खाने का बड़ा मन चल रहा है। जी बहन। इतना कहकर अंजलि बर्तन धोने लगती है। इसके बाद घर में झाड़ू पोछा करती है और फिर रसोई में जाकर कचौड़ी बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद कचौड़ी बनाकर तैयार कर देती है। अरे बहन कोमल, कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है, आप आकर खा लीजिए। अरे बहन, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी कचौड़ी बनाई है। आज तो कचौड़ी खाकर मज़ा ही आ जाएगा। फिर कोमल कचौड़ी खाने लगती है और कचौड़ी खाने के बाद कोमल अपनी बहन अंजलि से कहती है, रुको बहन, अभी हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं, तुम अपने बेटे के लिए जाना। इतना कहकर कोमल अपने घर के अंदर जाती है। इधर अंजलि अपने मन में सोच रही थी, हो सकता है आज हमें ताज़ी ताज़ी कचौड़ी खाने को मिले। इतने दिनों से हमें अच्छा भोजन खाने को नहीं मिला था। लो बहन अंजलि, ये बासी चावल कल के पड़े हुए थे, ये अपने घर में ले जाओ और इसे गर्म करके खा लेना, क्योंकि ये बासी चावल मेरे घर में कोई नहीं खाएगा। अब अंजलि अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहती है और बासी चावल को लेकर अपने घर आ जाती है। तभी उसका बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तो बहुत अच्छा भोजन लाई होंगी, जल्दी से लाओ खाएं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इतना सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बेटे अमन को देखकर बहुत दुखी होती है। फिर अपने आप से कहने लगती है, काश मेरे पास भी अच्छा भोजन होता तो हम अपने बच्चे को अच्छे से खिला पाते, लेकिन आज उसे बासी ही चावल खिलाना पड़ेंगे। इतना कहकर अंजलि उन बासी चावलों को गर्म करके अपने बच्चे को खिलाती है। बेटा, चिंता मत करो, कल तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा अच्छा भोजन लेकर आएंगे। फिर सभी लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला तो अंजलि अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, तुम्हारे लिए हमने चावल रख दिए हैं, भूख लगे तो खा लेना, लेकिन बाहर कहीं भी घूमने मत जाना और अपने घर पर ही रहना। ठीक है मम्मी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बस आज थोड़ा जल्दी आ जाना, कल बहुत देर से आई थी आप। ठीक है बेटा, आज हम थोड़ा जल्दी आएंगे और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा भोजन भी लेकर आएंगे। इतना कहकर अंजलि काम पर चली जाती है और थोड़ी देर बाद कोमल के घर आ जाती है। तभी कोमल अंजलि से कहती है, अंजलि बहन, आज खीर खाने का बहुत मन चल रहा है। ऐसा करो, तुम झाड़ू पोछा करने के बाद हम लोगों के लिए अच्छी खीर बना दो। फिर अंजलि घर का सारा काम करने लगती है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन धोती है और इसके बाद खीर बनाती है और इतनी अच्छी खीर बनती है कि उसकी खुशबू पूरे घर में गूंज जाती है। फिर अंजलि अपने मन में सोचने लगती है, शायद आज मेरी बहन कोमल हमें खीर खाने को जरूर दे दे। कितने दिनों से हमने खीर नहीं खाई है। अगर खीर मिल भी गई तो थोड़ा अपने बेटे के लिए भी ले जाऊंगी, क्योंकि उसे तो खीर बहुत पसंद है। तभी वहाँ पर कोमल आ जाती है और अंजलि से कहने लगती है, अंजलि बहन, जल्दी से हमारे लिए भोजन लगा दो, क्योंकि आज खीर देखकर हमसे रुका नहीं जा रहा है। तभी अंजलि कोमल के लिए भोजन लगाती है और भोजन करने के बाद कोमल अपनी बहन अंजलि से कहती है, अंजलि बहन, रुको, हम तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुम अपने बच्चे को खिला देना। तभी कोमल घर के अंदर जाती है और इधर अंजलि सोचने लगती है, लगता है मेरी बहन कोमल मुझे आज खीर ज़रूर देगी। मेरे लिए ना सही तो मेरे बच्चे के लिए थोड़ी खीर तो ज़रूर ही दे देगी, क्योंकि हम उस काम के बदले पैसे थोड़ी ना लेते हैं, केवल खाना ही तो मांगते हैं। अंजलि इधर इस तरीके की बातें सोच रही थी, तब तक कोमल कुछ पोटली में बंधा हुआ सामान लेकर आती है और अंजलि को देते हुए कहती है,
अंजलि बहन, ये लीजिए बासी कचौड़ी। कल कचौड़ी थोड़ी ज़्यादा बन गई थी और ये बच गई है, क्योंकि मेरे घर में कोई बासी कचौड़ी खाता ही नहीं है। तुम्हारे लिए ये बिल्कुल सही रहेंगी। और हाँ अंजलि बहन, कल दिवाली का त्योहार है, इसलिए हमारे यहाँ मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, इसलिए कल सुबह काम पर जल्दी आ जाना। इतना सुनकर अंजलि अपने मन में बहुत दुखी होती है और कुछ कह भी नहीं पाती। चुपचाप अपने घर चली जाती है। और बेटा कैसे हो? हम तुम्हारे लिए कचौड़ी लेकर आई हूँ, तुम आराम से खाओ, अभी गरम कर देती हूँ। अच्छा माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से उन्हें गर्म कर दो। तभी अंजलि कचौड़ी को गर्म करके दे देती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही अंजलि कोमल के घर काम करने के लिए जाने को तैयार होती है, तभी अंजलि का बेटा अमन अंजलि से कहने लगता है, माँ आज बहुत जल्दी काम पर जा रही हो, क्या बात है? बेटा, आज दीपावली का त्योहार है, इसीलिए हमें जल्दी जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। तो माँ हमारे लिए भी मिठाइयाँ लेकर आना, हमें भी खाना है, क्योंकि बहुत दिनों से हमें कोई भी मिठाई खाने को नहीं मिली है। ठीक है बेटा, आज तो जरूर ही मिठाई मिलेगी, क्योंकि आज दीपावली का त्योहार है, इसलिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाएंगी, तो तुम्हारे लिए जरूर मिल जाएगी। इतना कहकर अंजलि धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कोमल के घर पहुंचती है। उधर कोमल तो पहले से ही दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। अंजलि बहन, घर का सारा काम जल्दी जल्दी करो, आज दीपावली का त्योहार है। सारे बर्तन धो दो और बाहर भी झाड़ू लगा देना, और उसके बाद मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दो। इतना सुनकर अंजलि काम पर लग जाती है और काम करने लगती है। घर का सारा काम करती है, बाहर भी झाड़ू पोछा करती है और सारे बर्तन धोती है। फिर दीपावली की सारी मिठाइयाँ बनाने लगती है। कुछ समय बाद बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर देती है। तभी रसोई में कोमल आ जाती है। वाह बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना लेती हो। ऐसा करो, जल्दी से सबके लिए मिठाई और खाना एक साथ लगा दो। इतना सुनकर अंजलि सबके लिए खाना और मिठाइयाँ लगाती है। फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी कोमल अपनी बहन अंजलि से कहती है, अंजलि बहन, थोड़ी देर रुको, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। अपने बच्चे को खिला देना, उसे बहुत दिनों से मीठा खाने को नहीं मिला होगा। इतना सुनकर अंजलि के मन में खुशी के लड्डू फूट पड़ते हैं और सोचने लगती है, भगवान इतना निर्दयी थोड़ी ना होता है, आखिर उसे मुझ पर दया आ ही गई। आज मेरी बहन मेरी बच्चे के लिए मिठाइयाँ देगी। तभी कोमल पोटली में कुछ बांधकर लाती है और अपनी बहन अंजलि को दे देती है। बहन, इसमें कल की बासी खीर है और बहुत ही मीठी है, इसे अपने बच्चे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर में बासी खीर कोई भी नहीं खाता। वैसे भी आज त्योहार है, तो तुम्हारे लिए मीठा भी हो जाएगा। इतना सुनते ही अंजलि के चेहरे पर हल्की मुस्कान गायब हो जाती है और वो भावुक होकर सोचने लगती है, अरे ये कोमल तो बहुत ही पत्थर दिल की है, इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। भला हमें कल की बासी हुई खीर दी है, अब इससे कुछ कह भी नहीं सकती। अगर कुछ कहा तो मुझे ये काम से भी निकाल देगी। इसीलिए अंजलि अपनी बहन से कुछ नहीं कहती और चुपचाप वो खीर लेकर अपने घर आ जाती है। माँ, आज तो दीपावली है, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाई होगी ना, जल्दी से निकालो ना। अपने बेटे अमन की बात सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और अंजलि अपने मन में सोचने लगती है, भगवान, तू मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेता है? अब हम अपने बच्चे को क्या बताऊं कि इस पोटली में मिठाई नहीं बल्कि कल की बासी खीर है। तभी अंजलि अपने बच्चे से झूठ बोलती है, बेटा, इसमें चावल का हलवा है और ये सभी मिठाइयों में सबसे अच्छा होता है, इसीलिए हम तुम्हारे लिए केवल वही लेकर आई हूँ। चलो अच्छा हुआ ना, तुम हमारे लिए सबसे अच्छी मिठाई लेकर आई हो, अब जल्दी से लगा दो। इतना सुनकर अंजलि उस बासी खीर को गर्म करती है और अपने बेटे को खिलाती है। साथ में उसका पति माधव भी वो खीर खाता है। खीर खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं।
अगली सुबह जब अंजलि कोमल के घर काम पर जाने की तैयारी करती है, तभी उसका पति माधव अचानक बीमार हो जाता है। अरे ये क्या हो गया माधव को? अभी तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक ये कैसी तबीयत बिगड़ गई? अरे नहीं अंजलि, तुम चिंता मत करो। तुम केवल अपने बेटे अमन का अच्छे से ख्याल रखो। आगे चलकर यही तुम्हें इस राज्य की रानी बनाएगा। और हमें लगता है हम कुछ ही दिन के और मेहमान रह गए हैं। अरे पतिदेव, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके बिना इस दुनिया में मेरा कौन है? तुम चिंता मत करो, हम अभी अपनी बहन कोमल के घर जाते हैं और उसे कुछ पैसे उधार लेकर तुम्हारा इलाज कराएंगे। ठीक है मम्मी, जल्दी पैसे लेकर आना। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतना कहकर अंजलि पैसे लेने के लिए अपनी बहन कोमल के घर चली जाती है। कोमल बहन, आज मेरे पतिदेव बहुत ही बीमार हैं, इसलिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। तुम हमें कुछ पैसे उधार दे दो और थोड़े दिन के बाद हम तुम्हारा सारा पैसा अदा कर देंगे। अंजलि की बातें सुनकर कोमल अपने मन में सोचने लगती है, अरे इस अंजलि के पास तो कुछ भी नहीं है और ये मेरे पैसे कैसे वापस देगी। ऐसा करते हैं, कुछ बहाना बना देते हैं। अरे अंजलि बहन, इस समय तो मेरे घर में एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि आज मेरे पतिदेव पड़ोस के गांव में एक हवेली खरीदने के लिए गए हुए हैं और वो सारा पैसा अपने साथ ले गए हैं, इसलिए हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अंजलि इतना सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, भला ये कैसी छोटी बहन है मेरी, इस कठिन घड़ी में भी उसने मेरी कोई मदद नहीं की। शायद कम से कम एक बार भोजन मांग कर देखती हूँ। कोमल बहन, तो कम से कम हमें खाने के लिए ही कुछ दे दीजिए। मेरे बच्चे ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। देखो अंजलि बहन, भोजन तो हम दे ही देंगे, लेकिन एक शर्त है। आज का भोजन आप ही बनाइए, उसके बाद ही हम आपको खाना देंगे। फिर अंजलि ऐसी मजबूर परिस्थितियों में जल्दी जल्दी कोमल का सारा भोजन बनाकर तैयार करती है। अंजलि बहन रुको, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। चलो, इस गंभीर स्थिति में मेरी बहन आज मुझे ताज़ा भोजन तो दे ही देगी। कम से कम ताज़ा भोजन खाकर मेरे पति की कुछ तो हालत ठीक हो जाएगी। अंजलि बहन, ये कल का बचा हुआ लड्डू का चूरा है। कल ज्यादा मिठाई बन गई थी, इन्हें ले जाइए और अपने बच्चे को खिला दीजिए। इतना सुनकर अंजलि का दिल और भी टूट जाता है। अंजलि अपनी बहन से कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपने घर चली आती है। गांव में किसी ने भी कोई मदद नहीं की। अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। पतिदेव, तुम चिंता मत करिए, हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। अरे भाग्यवान, तुम्हारी मदद तो किसी ने भी नहीं की, तो मेरा इलाज कैसे होगा? अरे पतिदेव, आप ऐसी बातें मत कहिए। भगवान हम गरीबों की मदद जरूर करेगा। हमने सुना है कि इसी गांव में एक पुराना मंदिर है जहां लोग दान धर्म करने आते हैं। चलिए वहीं पर भीख मांगते हैं। इतना कहकर अंजलि अपने पति माधव और अपने छोटे बेटे अमन को अपने साथ लेकर उस पुराने खंडहर मंदिर की तरफ चलने लगती है। बेटा अमन, तुम यहीं पर अपने पिता के साथ रुको। हम मंदिर के अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करके आती हूँ। अब अंजलि मंदिर के अंदर चली जाती है और अपने दुखों को देखकर फूट फूट कर रोती है और भगवान से कहती है, हमें पता है हमारे पति को बीमारी कैसे हुई है। मेरी बहन मेरे लिए रोज बासी भोजन देती है और वही खाकर हमारे पति बीमार हो गए। इसीलिए मेरी बहन कोमल ने जो बासी लड्डू हमें दिए थे, हमने वो अपने बच्चे को नहीं खिलाए और वही अब हम आपको खिला रहे हैं। आप खाओगे तभी तो पता चलेगा कि गरीबों की क्या हालत होती है। मंदिर के देवता अंजलि की ऐसी बातें सुनकर कुछ अजीब तरह की रोशनी बिखेरते हैं। तभी अंजलि फिर से कहने लगती है, नाग देवता, मेरे पति बीमार होने का आरोप मैं तुम्हारे ऊपर लगाती हूँ। अगर तुमने हमें गरीबी नहीं दी होती तो आज मेरे पति बीमार नहीं हुए होते। बेटी, तुम चिंता मत करो। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम अपनी परीक्षा में पास हुई हो। कुछ समय के बाद तुम्हारा भविष्य चमकने लगेगा।
इतना सुनकर अंजलि अपने पति माधव और अमन के साथ मंदिर के बाहर बैठ जाती है। तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वे सभी वहीं पर सो गए। अगली सुबह इधर सूर्यपुर नामक राज्य में वहां का राजा मर चुका था। इस राज्य में एक प्रथा थी कि अगर राजा का कोई पुत्र न हो तो राजा वही व्यक्ति बनता था जो सूरज की पहली किरण के साथ राज्य के सबसे पुराने मंदिर के पास मिलता था। सैनिकों, अभी सुबह सुबह चलो। सूरज की पहली किरण के साथ अपने पुराने मंदिर के पास जो भी व्यक्ति मिलेगा उसे हम राजा बनाएंगे। इतना कहकर मंत्री अपने सैनिकों के साथ उस मंदिर के पास आ जाते हैं जहां अंजलि अपने परिवार के साथ बैठी थी। सैनिक उन सब को पकड़ लेते हैं। अरे आप लोग कौन हैं? हमें क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ दो हमें, दया करो। एक तो मेरा पति पहले से ही बीमार है। देखो, हम इस राज्य के मंत्री हैं। इस राज्य के महाराज का अब निधन हो चुका है और इस राज्य के विधान के अनुसार हम तुम्हारे पतिदेव को राजा बनाने वाले हैं। अरे तुम लोग ऐसा मजाक हमारे साथ क्यों करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हम इतने गरीब लोग हैं। इधर मंत्री सबको समझाता है और फिर सबको राजमहल लेकर आता है। वहां पहुंचकर अंजलि के पति माधव को राजा घोषित कर दिया जाता है और अंजलि को राज्य की रानी बना दिया जाता है। माधव अब बड़े ही न्याय से कार्यभार संभालने लगता है। इसी बीच एक दिन कोमल अपने घर में अपने पति धनीराम से कहने लगती है, अरे पतिदेव, मेरी बहन अंजलि अब काम करने के लिए नहीं आती है। क्या हुआ? नाराज तो नहीं हो गई? अरे तुम्हें पता भी है कुछ? तुम्हारी बहन अंजलि अब रानी बन चुकी है और उसका पति माधव राजा बन चुका है। इसीलिए वो अब तुम्हारे घर पर काम करने के लिए नहीं आती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही गरीब थी। अभी हम इसका पता लगा कर आते हैं। कोमल बाहर जाती है और कुछ औरतों से पूछताछ करती है। अरे कोमल बहन, अब अंजलि काम नहीं करेगी। तुम्हें पता नहीं है, अंजलि इस राज्य की रानी बन चुकी है। अरे पतिदेव, अंजलि तो सच में अब रानी बन चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस राज्य की तो रानी हमें बनना चाहिए था। अरे कोमल, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी है? तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। अरे हमें से कुछ मतलब नहीं। इस राज्य की तो रानी हम ही बनेंगे। इतना कहकर कोमल राजमहल पहुंच जाती है। अरे आओ आओ बहन कोमल, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। हाँ अंजलि बहन, तुम तो अब रानी बन चुकी हो, इसलिए हम तुमसे मिलने चले आए हैं। और अपने माता पिता कैसी हैं? अरे बहन, अपने माता पिता तो बहुत समय पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। अरे दिक्कत तो अंजलि बहन तुमसे ही है। इस राज्य की रानी तो हमें बननी चाहिए थी। अब हमें यही पता लगाना है कि तुम रानी कैसे बनी हो। अरे अंजलि बहन, तुम अचानक रानी कैसे बन गई? बताओ बहन, क्या हुआ तुम्हारे साथ? देखो कोमल बहन, उस दिन तुमने हमें खाने के लिए वो बासी लड्डू दे दिए थे। वही लड्डू लेकर हम नाग देवता के मंदिर पहुंच गए। वहां जाकर हमने नाग देवता से बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना की और वही बासी लड्डू उन्हें चढ़ा दिए। नाग देवता ने हमें वरदान दिया और हम रानी बन गए। अच्छा हुआ बहन, तुम रानी बन चुकी हो। अब हम घर चलते हैं। इधर कोमल अपने घर की ओर जाने लगती है और अपने पति से कहती है, देखिए पतिदेव, अब हमने इस रहस्य का पता लगा लिया है। अब देखते जाओ हम रानी कैसे बनते हैं। अरे कोमल, तुम इतना लालच क्यों करती हो? ज्यादा लालच करना सही नहीं होता है। नहीं पतिदेव, तुम चुप रहो। अगली सुबह कोमल अपनी बहन अंजलि के पास फिर से आ जाती है। अंजलि बहन, मेरी मदद करो। मुझे अपने महल में काम पर रख लो, क्योंकि मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा हुआ है। अरे कोमल बहन, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? हम तुम्हें वैसे ही पैसे दे रहे हैं। नहीं अंजलि बहन, हम तुम्हारे यहाँ काम करके ही पैसे लेंगे और तुम पैसे की जगह हमें बासी भोजन देती रहना। अंजलि तुरंत समझ जाती है कि कोमल के मन में लालच है। कोमल अंजलि के घर काम करने लगी। फिर एक दिन कोमल वही बासी भोजन लेकर घर आती है।
देखा पतिदेव, आज हम उसके घर से बासी भोजन लेकर आए हैं, इसे हम जानवरों को खिला देंगे। दूसरे दिन कोमल फिर आती है। अंजलि बहन, आज तो पूर्णिमा है, आज अच्छी अच्छी मिठाई बना लेते हैं। लेकिन हम ताज़ा मिठाई खाते नहीं हैं। कुछ मिठाई मेरे लिए बचाकर रख देना और जब कल सुबह आएंगे तो हमें वही मिठाई दे देना। अगले दिन कोमल आती है और बासी मिठाई ले लेती है। देखा पतिदेव, आज बासी लड्डू लेकर आए हैं, इन्हें हम नाग देवता को खिलाएंगे और कल सुबह हम रानी बन जाएंगे। अरे कोमल, भगवान सब देखता है, लालच करना अच्छी बात नहीं है। अरे पतिदेव, तुम चुप रहो। कोमल अपने पति को मंदिर के बाहर खड़ा करती है और खुद अकेली मंदिर के अंदर चली जाती है। हे नाग देवता, हम बहुत गरीब हैं। मेरी बहन अंजलि मुझे बासी भोजन खाने के लिए देती है, इसलिए मेरा पति बीमार हो गया है। आज उसने बासी लड्डू दिए हैं, वही मैं आपको खिला रही हूँ। ऐ मूर्ख औरत, तू झूठ बोल रही है। तेरी बहन अंजलि दिल की बहुत साफ है और तेरे अंदर लालच है। तू बहुत अमीर होने के बावजूद भी हमें बासी लड्डू खिला रही है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं। तू गरीब हो जाएगी और तेरा पति बीमार हो जाएगा। इतना सुनकर कोमल घबरा जाती है और भागकर बाहर आती है। अरे पतिदेव, तुम्हें ये क्या हो गया? अचानक बीमार कैसे हो गए? क्या बताएं कोमल, जैसे ही तुम अंदर गई हमारी तबीयत खराब हो गई। जैसे ही कोमल अपने बीमार पति को लेकर घर आती है तो सारे हीरे, जेवरात और धन दौलत सब कुछ गायब हो चुका था। कोमल अपने सोने घर में बैठी रो रही थी। न धन बचा था, न सुख। उसका पति बीमारी से कराह रहा था। तभी उसे अपनी बहन अंजलि की याद आई। उसने सोचा कि जिसे उसने हमेशा बासी खाना दिया, आज वही उसकी आखिरी उम्मीद है। कोमल अपने पति को सहारा देकर किसी तरह राजमहल के द्वार पर पहुंचती है। पहरेदारों, कृपया रानी जी से कहो कि उनकी बहन भीख मांगने नहीं, माफी मांगने आई है। सैनिक उन्हें रानी अंजलि के कक्ष में ले जाते हैं। कोमल को इस हालत में देखकर अंजलि का दिल भर आता है और वो तुरंत अपने सिंहासन से उठकर नीचे आती है। बहन, तुम्हारी ये दशा और माधव मुरली भाई साहब की ये हालत कैसे हुई? तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? तुरंत वैद्य जी को बुलाओ। नहीं अंजलि, मुझे वैद्य नहीं, तुम्हारी माफ़ी चाहिए। मैंने लालच में आकर भगवान से झूठ बोला। मैंने तुम्हें हमेशा बासी खाना खिलाया, तुम्हारा अपमान किया, पर तुमने फिर भी मुझे महल में काम दिया। मैंने नाग देवता को भी धोखा देना चाहा और इसी पाप की सज़ा मुझे मिली है। मुझे माफ़ कर दो बहन। बहन, तुम तो मेरी अपनी हो। बचपन में जो हुआ वो हमारी गरीबी थी और जो तुमने बाद में किया वो तुम्हारा भ्रम था। तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि ने तुरंत राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलवाकर कोमल के पति का इलाज करवाया। अंजलि की सच्ची प्रार्थना और कोमल के पश्चाताप को देखकर नाग देवता फिर से प्रकट हुए। पुत्री अंजलि, तुम्हारी दयालुता ने आज एक पापी हृदय को बदल दिया है। और कोमल, चूंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और अहंकार त्याग दिया है, इसलिए मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। देखते ही देखते रोशनी की एक लहर चली और कोमल का पति पूरी तरह स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। कोमल के घर की खोई हुई रौनक भी धीरे धीरे वापस लौटने लगी। अंजलि बहन, आज आपकी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। कोमल, देखो, लालच ने हमें गर्त में धकेल दिया था, पर अंजलि के प्रेम ने हमें बचा लिया। हाँ स्वामी, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। अंजलि बहन, अब मैं तुम्हारे महल में काम नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारी छोटी बहन बनकर तुम्हारे साथ प्रेम से रहूंगी। यही तो मैं चाहती थी बहन। अब हम सब मिलकर इस राज्य की सेवा करेंगे। कोई भी गरीब इस गांव में भूखा नहीं सोएगा।